माइक्रोन, ठीक है ना। माइक्रोन सबसे ज्यादा खराब आईसी जो होता है माइक्रोन होता है। लेकिन माइक्रोन में क्या होता है, दो ठो, इधर सुनिए, माइक्रोन में हो जाता है दो। अगर माइक्रोन आपका यूएफएस है, समझ रहे हैं, माइक्रोन अगर आपका यूएफएस है तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। बाई चांस हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि 1000 में क्या पीस, 10 पीस, है ना, 1000 में 10 पीस माइक्रोन खराब होता है। लेकिन अगर वो ईएमएमसी है तो 110% वो खराब होगा, ठीक है। हल्का हल्का बनाते बनाते भी आपका माइक्रोन चला जाएगा। अगर माइक्रोन का कोई सेट आया आपके पास, उसको आप रिपेयर कर रहे हैं, तो बनाते बनाते भी चला जाएगा, या निकालते निकालते भी वो ऐसी आपका ख़त्म हो जाएगा। ये माइक्रोन का है, क्या समझे। यूएफएस होगा तो ठीक है, अगर ईएमएमसी है तो ये खराब है माइक्रोन में। बाकी उसमें क्या लिखा रहता है, माइक्रोन में एम लिखा होता है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, SEC, ठीक। इस आईसी का पहचानने का मतलब क्या है कि SEC अगर कहीं लिखा हो जिस आईसी में, तो कौन सा आईसी हो गया, ठीक है। एमएमसी तो है ही, या यूएफएस तो है ही। ये ब्रांड किसका है, ये नहीं, मीडियाटेक का एमएमसी थोड़ी होता है, माइक्रोन ब्रांड। हाँ, ये ब्रांड हो गया। SEC का मतलब हो गया सैमसंग, ठीक है, सैमसंग का ये है। कहीं भी अगर लिखा देखे, ठीक है, SEC, तो ये आपको समझना है कि ये सैमसंग का, ये आपका एमएमसी या यूएफएस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आपको अगर वहाँ पर मिल जाए लिखा हुआ एम बड़ा सा, तो कौन सा हो जाएगा, माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। मीडियाटेक नहीं होता भाई यूएफएस या एमएमसी, ठीक है। मीडियाटेक क्या है, CPU चिपसेट, ठीक है। मीडियाटेक का आपका CPU चिपसेट होगा, और उसी के आधार पर आपको उसमें आईसी को भी यूज़ किया जाता है। अगर मीडियाटेक का CPU होगा तो टोटल पावर आईसी आपको क्या मिलेगा, मीडियाटेक MT के नाम से ही उसमें आईसी मिलेगा, या एक आईसी हो या 2 आईसी हो। लेकिन अगर इसमें क्वालकॉम है, देखिए यह लिखा हो क्वालकॉम, देख रहे हैं, तो ये क्वालकॉम हो गया। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जो भी पावर मिलेगा क्या मिलेगा, क्वालकॉम का ही मिलेगा। चार्जिंग मिलेगा क्या मिलेगा आपको, क्वालकॉम का ही मिलेगा, देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, क्वालकॉम। जो भी मिलेगा इसमें क्वालकॉम मिलेगा, ठीक। अगर ये इसी में ये आपका CPU मीडियाटेक का होगा तो टोटल आईसी भी आपका क्या मिलेगा, मीडियाटेक का मिलेगा। धुंधला दिख रहा है, ये देखिए मीडियाटेक है, यहाँ पर एम दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा नहीं दिखा, चलिए नहीं दिखा तो हटाइए, कोई बात नहीं है। दूसरा आईसी देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए मीडियाटेक है, यहाँ से तो दिख रहा है, ये लाइन में मीडियाटेक लिखा हुआ है, ठीक है। ये आईसी कौन सा आपका 6357 CRB, ठीक है। दूसरा दिखा देते हैं भाई, देखना भी जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा। पहले कंपोनेंट को समझ लीजिए, फिर तो देखिए यहाँ लिखा है मीडियाटेक है, और मीडियाटेक है तो इसका जितना भी चार्जिंग होगा या पावर होगा कौन सा होगा, ठीक है ना, MTK का लगा होगा, या नेटवर्क में भी होगा तो क्या होगा, मीडियाटेक का ही आईसी लगा होगा। देखिए मीडियाटेक में क्या लगाया गया, BQ, सबसे ज़्यादा मीडियाटेक में ही BQ आईसी यूज होता है, ठीक है। इसमें भी है,
है ना, क्लियर फोटो नहीं लेता है इसलिए नहीं आ पाता है। चलिए नेटवर्क थोड़ा सा देखते हैं। तो नेटवर्क में भी RF देखिए लगा हुआ है MTK के नाम से है, MT लिखा हुआ है। इसमें भी, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए AC लिख लिए। SEC का मतलब क्या हो गया आपका, सैमसंग का वो MMC है या सैमसंग का वो UFS है, ठीक है। अगर वो M लिखा रहेगा तो उसमें वो माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोन इधर किसमें है लगा हुआ भाई, माइक्रोन का इसका मतलब CPU भी आता होगा? नहीं। CPU नहीं आता है माइक्रोन का, ठीक है। माइक्रोन क्या है, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो वो आपका CPU नहीं होगा। CPU में क्या आएगा आपका, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्वालकॉम, मीडियाटेक, ये सब जितना क्या है आपका CPU हो गया, ठीक है। बाकी SEC माइक्रोन M लिखा रहेगा, वो हो जाएगा आपका सैंडिस्क हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका SK हाइनिक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या होगा, ये सब जितना क्या है MMC UFS हो गया। सैंडिस्क सबसे खराब है। पेन ड्राइव आता है लेकिन इसमें मोबाइल में कोई उसका काम बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया IC है सैमसंग का, ये इसका जो IC जिसमें लगा हुआ है वो बहुत बढ़िया है। और जिसका फ़ोन क्वालकॉम का है उसका फ़ोन बहुत बढ़िया है। सबसे घटिया फ़ोन कौन सा है, जिसका मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है, ठीक है। सबसे सस्ता IC और सबसे सस्ता फ़ोन भी। अभी फ़ोन ले रहे हैं जितने भी आप 8-10 हज़ार का फ़ोन, उसका खोल के देखिए टोटल मीडियाटेक ही रहेगा। लेकिन क्वालकॉम जो भी आ रहा है वो आपको कम से कम जाएगा 15 से ऊपर, ठीक है, तब क्वालकॉम ले पाएंगे आप। अब चलते हैं थोड़ा सा और इधर, बताइए थोड़ा सा इधर, ये कौन सा सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है। पहचान थोड़ा है, आप लोग कर ले रहे हैं नहीं, पहचान तो पूरा है तो अच्छा बात है, 2G 3G, ताकि पढ़ाने में भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगा हमको, ठीक है। ये कौन सा IC है, 2G 3G का हो गया। ये नहीं RFIC है, कौन सा है ये बताइए तो जरा, बताइए। देखिए एक चीज को हम दिखाए थे, ये सीरीज कौन सा है बताइए, हम लिखवाए थे भाई पिछले पुराने वाले, कुछ बताइएगा हमको। क्वालकॉम का, ठीक है, S सीरीज या SDM सीरीज, इसमें लिखा हुआ है SM 6125, कौन सा है ये IC, SM 6125 किसका, क्वालकॉम का। इसका सीरीज क्या है, S सीरीज से है, ये SM सीरीज का हो गया। तो SM सीरीज हो या फिर SDM सीरीज हो, ये इसमें कौन सा IC यूज होगा बताइए। आपको तो नहीं मालूम होगा, ठीक है, हम पुराने वाले से पूछ रहे हैं, कुछ लिख रखे हैं आप लोग, कॉपी उलट के देखिएगा, हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें सीरीज से काम होता है, तभी आप समझ पाइएगा कि भाई SM सीरीज का है या SDM सीरीज का है, तो इसमें IC कौन सा लगा हुआ होगा और काम किस प्रकार से करना है, यही तो समझना है, ठीक है। बाकी तो प्रैक्टिकल है और कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, काम खत्म। लेकिन उससे पहले समझना है फंक्शन को, ठीक है। तो इसका फंक्शन यही कह रहा है कि क्वालकॉम है हम, ठीक है, और मेरा जो सीरियल नंबर है क्या है, S सीरीज का है, SM सीरीज का है। तो इसमें जब भी RF यूज होगा तो कौन सा होगा, SDR, समझे, SDR। इसमें WTR यूज नहीं, समझे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, हाँ सब होगा। बाकी ये जो है 4G का
ये ठीक है ना। इसमें देखिए क्या लिखल है, क्या लिखा हुआ है इसमें, BC7916। कितने नंबर का है ये, 62 नंबर का। अगर यहाँ 61 लगा देंगे काम नहीं करेगा। ये सब बहुत माइनर चीज़ है जिसको मैंने दिमाग में रखना है। माइनर खेला से आपका नेटवर्क बिगड़ जाएगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ये है BC791662 62 नंबर। यहाँ 60 नहीं काम करेगा, 61 भी नहीं काम करेगा। तो इसको हम कभी मीडियाटेक और क्वालकॉम या आपको जो है ये जो जितना भी CPU का जो आधार है, ठीक है ना, उस पर इसको हमको लेना देना नहीं होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वालकॉम में VC ही लगा हुआ है, रेडरॉक भी लगा रहेगा, ठीक है, RF भी लगा रहेगा, कोई भी ब्रांड का इसमें लगा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका जैसा सर्किट आपको कंपनी बना के दिया है कि भाई इसमें VC लगा ही है, तो VC का इसमें 4G लगेगा। और सेम ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए BC7643। ये नंबर से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन 61 चाहिए हमको, ठीक है। BC7643 है लगा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 61 हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी है, ये नीचे वाला कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेन नंबर है 7916 और 62 नंबर का होना चाहिए। 7916 बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसमें 61 होगा, 62 होगा, 20 होगा, 22 होगा, तो उसके ही आधार पर काम करेंगे हम। अल्टर नहीं लगाना, ठीक है। ये ऐसी का हो गया। अब यहाँ SDR है, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। अगर कोई IC का नाम पहचान नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से ढूंढते हैं उसको हम, कॉम्प नेम में, ठीक है। कॉम्प नेम मतलब कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इसका इंटरफेस ऐसा खुलेगा, और सभी IC को इसमें देखिए यहाँ क्लियर दिखा दिया शायद है। मीडियाटेक, और ये दूसरा खुल गया मीडियाटेक का। अच्छा खैर कोई भी नाम देखने से मतलब है। इसमें देखिए लिखा है BC7643, ठीक है। यहाँ RF को दिया गया है MT 6177 MB, ये वाला। और इसमें ये भी पहचान करने का अच्छा तरीका होता है क्या, कि ये किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। आपने IC को उठाया, IC उठाने के बाद उसका फ़ोटो वगैरह नहीं लिए आप, ठीक है। तो उठाने में क्या होगा, कुछ कंपोनेंट इधर का उधर हिल गया हमारे हाथ से, ठीक है। अभी हम नए हैं तो हाथ से क्या हो गया, हिल गया। तो भाई अब कौन कंपोनेंट कहाँ लड़ गया जा करके, तो इससे ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या था, रजिस्टर था, और यहाँ पर क्या था, कैपेसिटर था। तो रजिस्टर की जगह पर कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर की जगह पर रजिस्टर आ गया। दिक्कत करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए, और दूसरी बात ये कि ये IC हमारा किस डायरेक्शन में लगा हुआ था, तो ये इसका नोच पॉइंट यहाँ पर दिखाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से ये पता लगेगा कि हमारा IC यहाँ पर है, क्योंकि हर एक IC का एक पॉइंट होगा ही होगा। देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी है ना। सभी IC का एक पॉइंट होता है, यहाँ है, छोटे से छोटे IC का एक पॉइंट होगा। देखिए कॉइल का भी है, यानी छोटा IC बोले तो आपका इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है इसमें। देखिए ग्राफिक IC है, ठीक है, यहाँ भी एक बना हुआ है, ठीक है। ऑडियो का पहचान बताइए कुछ। एक ही जगह डबल कॉइल है ना, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ सामने ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका ये रह गया आपका ऑडियो का, है ना। ये ऑडियो का हो गया, ये कॉइल आपका डबल कॉइल। और इसके बाद आपका चला जाएगा सीधा से इसी कॉइल से क्या करता है, सप्लाई को आउट करके सीधा ले जाता है कहाँ पर, नीचे सेकेंडरी बोर्ड में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ये ऑडियो,
ये आईसी का नंबर हो गया आपका K318। तो जब भी काम करेगा तो K318 ही काम करेगा। इसमें कभी भी आपका और 19 भी रहेगा तो नहीं काम करेगा, 17 भी रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो जब भी 18 ही काम करेगा। तो आपका ये हो गया RFIC इसमें 2G 3G 4G का। ठीक, ये हो गया क्या, DRX, इसको बोलते हैं DRX। ठीक है, ये हो गया है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना, ये काम करता है रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों का। सर किसका रिसीव करता है? डाटा को रिसीव करता है। हाँ ठीक है, ये आपका हो गया नेटवर्क सेक्शन का। ठीक है, DRX उसको बोलते हैं। सब आगे सब पढ़ाई होगा तो सब उसमें क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बताइए, ये कौन सा IC है? क्वालकॉम का। क्यू क्या लिखा है इसमें? क्यू है, इसमें क्या लिखा हुआ है? WCN है ना, ये ब्लूटूथ वाईफाई का है। ठीक है, कहीं भी किसी भी फोन में होगा WCN के नाम से ही होगा। मॉडल नंबर चेंज होगा लेकिन अपना नाम ये नहीं भूलेगा, बोलेगा भाई हमको WCN के नाम से डाल लो। ये WCN हो जाएगा आपका ब्लूटूथ वाईफाई का। हर एक चीज़ को नोट करेंगे, अच्छी बात है। लिखे हैं ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ पावर के पास में। ये क्या है बता सकते हैं कोई? क्रिस्टल है, क्रिस्टल है। ये क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल है ना, क्लॉक क्रिस्टल। इसका काम क्या है? पावर फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करना। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट होता है और सबसे पहले यहीं पर फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद इसको क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। ठीक है ना, PM सारा कमांड अपना लेना चालू कर देगा। ठीक है, कब? जब CPU यहाँ से भेजेगा तब, और सभी को ये वोल्टेज देना चालू कर देता है। तो ये भी काम बहुत ज़रूरी है समझना इसको। ये भी ख़राब होता है, बाई चांस होता है, ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है। तो इसको हम जब भी चेक करते हैं तो ऐसे नॉर्मल नहीं से चेक कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसको चेक किया जाता है जिसको DSO से चेक होता है। हम मल्टीमीटर से इसको चेक नहीं कर सकते। हाँ, वोल्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जो वोल्ट आता है, ठीक है, कितना वोल्ट आता है इस पर? 2.8 का। पढ़ाया होंगे सर आपको, विनीत सर ज़रूर ये सब। बाकी ये सब कॉइल क्या है? बक कॉइल है ना। ठीक है, ये सारा का सारा आपका बक कॉइल है। इस IC के जो चारों ओर कैपेसिटर लगा हुआ है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो कौन सा सेक्शन से जुड़ा रहता है? BPS। बताइए, यहाँ पर कौन सा वोल्ट बनेगा ज़्यादा? नहीं, ये सब कैपेसिटर पर ज़्यादा से ज़्यादा VPH बनेगा। VPH सबसे ज़्यादा वोल्ट बनने वाला VPH। तो VPH इनपुट वोल्ट है कि आउटपुट वोल्ट है? इनपुट है सर, इससे आउटपुट होगा। इनपुट सर, PM के लिए इनपुट होगा सर। हाँ ठीक है, ये है इनपुट वोल्टेज का। ठीक है, और बक जो हो गया टोटल क्या हो गया? आउटपुट हो गया। समझे? तो ये IC कौन सी है? हाँ, ये IC देखिए यहाँ लिखा हुआ है PM। ठीक है, और मीडियाटेक में PM लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस मीडियाटेक जो जिस IC का लगता है उसी का टोटल। ठीक है, इसमें समझ में आता है लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जानते हैं PM और PMI। ठीक है, जब हम पावर IC के बारे में जिक्र करते हैं पढ़ाने के दौरान तो क्या बोलते हैं सर? PM है, जबकि हम पढ़ा रहे हैं क्या? मीडियाटेक। तो उसमें PM नहीं होता, उसमें क्या होगा? बस PM ही, उस मेन पावर ही उसको बोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है PM, यानी कहने का मतलब कि मेन पावर इसका ये हो गया। और PM के बाद आपका क्या है? नंबर है PM 6125।
और इसका मेन कोड कौन है? 001। अब हम फिर से दोहराना चाहेंगे, ठीक है, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए। भाई आप अगर जा रहे हैं लाने के लिए आईसी, ठीक है, अगर ये आईसी ख़राब हो गया है तो लाने जा रहे हैं तो किस नाम से लाएंगे? हाँ, मेन कोड आपको ही बोलना ही पड़ेगा। अगर आप गलती से नहीं बोले हैं तो दुकानदार पूछेगा कि कौन सा चाहिए, 001 चाहिए या 002 चाहिए। 2 आता है सर, वेलकम में 2 आता है, 001, 002। 002 हो गया, 0BB हो गया, कई प्रकार के आते हैं। बहुत तरह का आता है, ठीक है। 003 हो गया, 102 हो गया, 101 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? 001, और इसी नाम से आपको आईसी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली 6125 बोल दिए चला है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक इसी प्रकार से आपका इसमें भी है, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वालकॉम PMI। अब PMI बोल दिए हम, है ना, इसका मतलब आईसी क्या हो गया? चेंज हो गया। ये आईसी चेंज हो गया। PMI का मतलब हो गया कि चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी DC टू DC कन्वर्टर, इसी में आपका हो गया, समझे। और आपका क्या बोलते हैं, लाइट का इसी से आउट करेगा, ग्राफिक के लिए यहीं से आउट करेगा, VPH यहीं से आउट करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। PMI से लाइट, ग्राफिक, VPH टोटल आउट यहीं से करेगा, ठीक है ना। और इसी के अंदर में आपका DC टू DC लगा हुआ है, जो क्या करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट इसको हम चार्जिंग आईसी, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन जब आप खोलिएगा तो इसका कनेक्शन यहीं लेकर के आएगा, ना कि इधर लेकर के जाएगा। है कहीं जा रहा है? इधर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये तो बाकी आप समझ ही रहे हैं, बैटरी कनेक्टर है। आईडी थर्मल कुछ बताइए। आईडी का काम सर CPU को बता रहा है कि चार्जर लगा हुआ है या OTG लगा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन होता है जो उसमें बैटरी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हाँ, ठीक है जी। और आईडी से प्रॉब्लम क्या आएगा? कुछ पुराना वाला चार्जिंग सेक्शन में आईडी का काम होता है, टेम्परेचर लो बताएगा, वो तो थर्मल से आ जाएगा। नहीं सर, आईडी से आपका क्या होगा? सेट को ऑन होने, आईडी अगर ओपन हो जाएगा तो सेट आपका ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन में रहेगा, ब्लिंक होगा। हाँ, ब्लिंक होगा, समझे। क्योंकि सेक्शन में सर आईडी का, हाँ, वो क्योंकि क्या है आपका, वो क्या है, जब आप बैटरी लगाएंगे तो बोर्ड को मालूम नहीं चलेगा आईडी के थ्रू कि भाई इसमें बैटरी लगा है कि नहीं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? सेट ब्लिंक में रहेगा। तो इस कंडीशन में सेट जब आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं? आईडी को भी पर्सनल चेक किया जाता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है। समझे बात को? बाकी हो गया थर्मल। तो थर्मल का काम क्या है? हमारे पास ईंधन कितना बच रहा है, यानी टंकी में तेल कितना है, वो सब बताता है कांटा मीटर, थर्मल, है ना। तो थर्मल का काम है कि भाई बैटरी में चार्ज कितना है, कितना डिस्चार्ज है, चार्जिंग कितना उठा रहा है, ठीक है। कहीं ओवर हीटिंग हुआ तो उसको सेंस करके तुरंत किसको देगा? CPU को, कि भाई ओवर हीटिंग आपका फ़ोन हो रहा है। तो ये सब थर्मल का काम है, ठीक है। थर्मिस्टर से सब इसमें होता है। हाँ, याद आ गया फिर हमको, थर्मिस्टर का मतलब क्या है बताइए कोई? थर्मल रजिस्टर जिसको बोलते हैं। पावर ऐसे के पास करके थर्मल, हाँ, अगर कहीं हीट बढ़ रहा होगा तो आप उस रेजिस्टर पे ना कितना वोल्ट उसका आउट करता है डिवाइड करने पर? 0.9 डिवाइड करने पर कितना बनता है? 0.6 से 0.9 तक का। लेकिन ऊपर एक्चुअल वोल्ट कितना आएगा? 1.8 का आएगा। जब आप बैटरी को लगा देंगे सेट में, उस समय चेक करिएगा तो 0.6 दिखाएगा, 0.9 दिखाएगा।
अब बैटरी को निकाल करके चार्जर को डालेंगे तो डायरेक्ट कितना दिखाएगा आपका, ठीक है 1.8 दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडर का, उसी में डिवाइडर सर्किट काम करता है। ठीक है, तो थर्मल का ये सब आपका इशू आएगा जिससे हमको समझना है। अब हो गया यहाँ पर क्या है, क्या है डिवाइडर सर्किट कहाँ पे लगा रहता है? डिवाइडर सर्किट कहाँ पर लगा रहता है, देखिए उसको हर एक सेट में एक जगह नहीं रहता है, कभी नेटवर्क में उसको डाल देता है, ठीक है, कभी चार्जिंग के आसपास में रहेगा, कभी उसको अलग से एक सेक्शन दिया जाएगा। डिवाइडर सर्किट होता है 2 रजिस्टर का मेल, बस वहाँ पर 2 रजिस्टर होगा और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ से 1.8 ले करके आगे वोल्टेज को डिवाइड करके CPU को भेजा जाता है, ठीक है, एक्टिव रहने के लिए। 0.9 पे चल जाता है। हाँ? जितना वोल्ट उसका आउट कर रहा है, 0.9 नहीं, वो उसका एक मैंने फिक्स वोल्टेज नहीं है, ठीक है। डिवाइडर सर्किट आप खुद से बना सकते हैं। रेजिस्टेंस वाला वैल्यू लेगा तो हाँ, हो जाएगा आपका। अगर 100K का ऊपर का है और 47K का नीचे का है तो उसमें अलग हो जाएगा आपका फॉर्मूला आता है। हाँ, फार्मूला आता है आपका, ठीक है। नहीं तो सेम रहता है तो उसका हाफ हो जाता है। सेम रेजिस्टेंस वैल्यू। ये बताइए ये क्या है, हाँ? क्या है ये, गैंग रजिस्टर हो सकता है, बताइए। ट्रांजिस्टर भी नहीं है यार, हाँ? TPL होता है। नहीं वो होती है क्या बोल रहे बोलिए। LDO। LDO, ये क्या है, LDO है ना, LDO। एक इनपुट एक इनपुट, एक आउटपुट और एक इनेबल, एक ग्राउंड, ठीक है ना, 4 लेन। सभी चीज़ को समझ लेना है एक बार, ठीक है। उसके बाद जो है कि फिर लिखावट का काम होगा हर एक बोर्ड में अलग अलग तरह से। ये है आपका मीडियाटेक, ठीक है। मीडियाटेक में क्या है, मीडियाटेक बहुत इसका जो रिपेयरिंग है थोड़ा सा टफ होता है क्वालकॉम के हिसाब से, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम मेन जब आएगा आपके पास डेट का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्ट को हम लोग चेक करते हैं और इसके लिए एक लगाया गया यहाँ पर क्या है, बक कन्वर्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बक कन्वर्टर यहाँ पर लगा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कहीं कहीं दूर में लगा देता है। तो इसका इनपुट और आउटपुट भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। छोटा सा एक IC होता है, उसको भी समझना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इस टांग का कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 8 टांग का होता है बक कन्वर्टर। ये कौन सा IC बताइए ज़रा, चार्जिंग ऐसी है BQ। BQ इतना टांग का है, इतने लेग का BQ है, बताइए, बताओ भाई कौन सा है भाई, हाँ? ग्राफिक है का? नहीं, ग्राफिक कैसा रहेगा ये, पिछले बैच में हम ग्राफिक दिखाए हैं इस तरह का, ग्राफिक्स अलग है। हाँ? APT दिखाए हैं हम इस तरह का, चार्जिंग ऐसे कहाँ से चल रहा है, बताइए। ये सेक्शन कौन सा है ये समझ लीजिए पहले, तो सेक्शन समझ में आ रहा है। हाँ? ये भी एक नेटवर्क सेक्शन है, ध्यान से देखिए, एंटीना लगा है। है। चलिए, यहाँ कहीं WCN लगा हुआ है कहीं WCN? WCN कौन सा है सी, इसमें है कहीं WCN? देखिए यहाँ विद बैटरी आती है चार्जिंग नहीं है, ब्लूटूथ ऐसी है। हाँ, समझे, जी ये आपका ब्लूटूथ वाईफाई का है, जी। ये ब्लूटूथ वाईफाई का, ब्लूटूथ वाईफाई एक ही में
ब्लूटूथ वाईफाई ऐसे एक हाँ यही में उसका ब्लूटूथ का अलग नहीं है और वाईफाई का अलग नहीं है। किसी किसी सेट में रहता है, ठीक है, किसी सेट में अलग भी मिलेगा सर। और तो सब रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें नहीं है। 14 में देखिए अब यहाँ पर आ गया क्या, एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं हम, इसमें नहीं है शायद, हाँ है। बताइए कौन सा है ये? OBP। देखने से समझ में आ रहा है नहीं? देखने से समझ में आता है कि ये OBP है। अब इसको बाईपास करना होगा तो कैसे करेंगे हम? अगर ये खराब हो गया कैसे बाईपास होगा? कैपेसिटर होगा सर। हाँ? कैपेसिटर इस IC को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे जंपर करेंगे और सीधा इस पर हम जंपर, प्रॉब्लम सॉल्व। किस कंडीशन में? IC खराब नहीं, कंडीशन तो आपके पास क्या आएगा, चार्जिंग का, है ना? आपके पास कंडीशन क्या लेकर के आएगा, चार्जिंग का, या फिर चार्जर लगाते के साथ 6 पॉट का बंद हो जाना। समझ रहे हैं? वो तो सर हाँ, काहे नहीं होगा? CPU से 6 पॉट, ये इसका LED जो है 6 पॉट का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या चार्जिंग नहीं ले रहा है। तो उस कंडीशन में कहाँ कहाँ चेक करेंगे भाई हम? ठीक है, इनपुट टोटल, सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर, वहाँ पर वोल्ट बन रहा है कि नहीं। अगर वहाँ बना तो B2B आउट कर रहा है कि नहीं, कहाँ तक, मेन बोर्ड तक। मेन बोर्ड में आप चेक करेंगे कितना, 5.2 चार्जिंग का वोल्ट कितना होता है, 5.2 है ना। तो 5 वोल्ट वहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद फिर OBP में इन कर रहा है कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ये जो भी बस ले करके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 5 वोल्ट बना तो आपका नीचे का ट्रैक पूरा सही है। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो गड़बड़ आपका है कहीं ना कहीं से, या तो यहाँ से इस कनेक्टर से, या फिर नीचे का कनेक्टर से, या पत्ता से भी हो सकता है। ठीक हो सकता है सर IC में वोल्टेज जा रहा हो और ऊपर वाला कैपेसिटर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अगर यहाँ आया वोल्टेज तभी तो IC में जाएगा ना। पीछे सही रहेगा IC भी हमारा ठीक हो तो फिर अगर यहाँ आ गया लेकिन यहाँ नहीं आउट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ दिक्कत है, इसको निकाल देना है और यहाँ से जंपर मार देना है। लेकिन इसको निकालने के बाद ठीक है, आपका वोल्टेज आ गया, सेट ऑन हो गया, अरे सॉरी, चार्जिंग लेना भी चालू कर दिया, लेकिन सेंस नहीं कर रहा है, तब गड़बड़ी है कहाँ कि आपको फिर लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो CPU को इंफॉर्मेशन देता है कि 5 वोल्ट यहाँ तक आ चुका है, फीडबैक, ठीक है ना, सेंस करवाता है। ठीक है, आई सेंस के नाम से इस कैपेसिटर, इस रजिस्टर को हम जानते हैं। वहाँ पे जंपर से काम नहीं चलने वाला, कहाँ जब सेंस सेंस नहीं करेगा। नहीं, अगर जैसे OBP बहुत तरह का है ना, एक OBP सिर्फ क्या है, प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया, और एक OBP है प्रोटेक्शन और साथ में इंफॉर्मेशन सेंसिंग। ठीक है, तो भाई ये सेंस नहीं करवाएगा तो दिक्कत करेगा ना, लगाना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा। फिर आपको सेंस नहीं करेगा तो फिर आपको चार्ज भी होने नहीं देगा। तो इस मोबाइल में कैसे पता चलेगा सर सेंस कर रहा है या नहीं? मोबाइल में कैसे पता चलेगा, हम स्कीमेटिक से चलेंगे फिर। ठीक है, हर एक चीज़ का जो है स्कीमेटिक होता है, हम स्कीमेटिक उठाएंगे। मोबाइल में अगर सेंस करेगा तो क्या शो होगा, क्या शो, उसका लोगो क्या आएगा, हम ये पूछ रहे हैं सर। क्या लोगो कुछ नहीं आता, चार्ज लगाए तो मोबाइल में सेंस नहीं करेगा तो लोगो आएगा थोड़ी कि लोगो आएगा नहीं करेगा, उल्टा चालू ही नहीं होगा सर। चेक कीजिए, तो मैंने चालू, आप जो चार्जर लगाते हैं फ़ोन में, चार्ज उठाएगा नहीं उठाएगा, चार्जर जो आप लगाते हैं, चार्जर लगाने के बाद बैटरी में आता है, लोगो आता है, लोगो आता है ना, ये लोगो काम करना बंद कर देगा। जिगजैग पावर का जो जिगजैग दिखाता है वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि वो सेंस नहीं कर रहा है, और सेंसिंग पैड का ही दिक्कत है, सेंसिंग लाइन का ही दिक्कत है। ठीक है, कोई रजिस्टर का दिक्कत है, रजिस्टर आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। इसमें नॉर्मल रजिस्टर नहीं होता है,
समझे? इसमें नॉर्मल रजिस्टर नहीं होता है। अभी हम दिखाते हैं, थोड़ा साइड जाइए। सर लेकिन मोबाइल सर ये दोनों कौन सा रजिस्टर है फिर सर? हैं? ये दोनों रजिस्टर कौन सा है? इसको आई सेंस के नाम से ढूंढेंगे हम अभी आपके सामने, ठीक है? सर तो लेकिन अगर ये आईसी खराब हो रहा है तो मोबाइल चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं, कहाँ से होगा जब चार्ज खराब हो ये गया? आईसी क्या है? ये आईसी नहीं है, एक छोटा सा प्रोटेक्शन है, इसको ओबीपी बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब आपका चार्जर कभी कभी हाई वोल्टेज आउट करना चालू कर देता है, चार्जर खराब होता है कि नहीं? ठीक है। बीमारी जो आता है मार्केट में कि भैया मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा है या चार्ज नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी के पास चार्जर ख़राब हो रहा है ना, ठीक है? एक लंबे समय चलने के बाद हर एक चीज़ का एक आयु है जिस समय वो ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो उसका चार्जर ख़राब हुआ, ख़राब होने से क्या हो गया, उसका वोल्टेज हाई हो गया और उस हाई वोल्टेज को पहुंचा दिया कहाँ? ओबीपी के पास। लेकिन बीच में वो गार्ड का काम कर रहा है, बोल रहा भाई हम तुमको आगे जाने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन जाने नहीं देंगे तुमको। तो यही क्या होता है, ये शहीद हो गया यहाँ पर, सही जगह बंद है मोबाइल, ठीक है? हाँ, बोला भाई हमको गार्ड में यहाँ लगाया गया है, आगे सब मेरे बॉस लोग हैं, बड़े बड़े लोग, हमको जवाब देना पड़ेगा भाई कि तुम वहाँ खड़ा क्या कर रहे थे, ठीक है? क्यों खींच रहे हैं आप? तो ये गार्ड का काम करता है। अब ये ओपन हो जाएगा झल करके, अंदर का सर्किट कैसा होता है जो देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है? ये खराब हो जाएगा। खराब होने के कंडीशन में हम फिर क्या करता है, इसको निकालने के बाद एक टेम्पररी गार्ड को हम तैयार करते हैं, ठीक है? बिना वैकेंसी वाला, ठीक है? जब करेगा तो अभी हम दिखाते हैं आपको। चलिए इसको बंद कर लेते हैं थोड़ा। आईसी का पहचान हुआ? समझिए फिर से, किसी भी मॉडल को खोलते हैं, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आया रिपेयरिंग के लिए, किसी भी मॉडल को खोलेंगे तो सबसे पहले बीट मैप को ज़रूर ढूंढ लेना है। बीट मैप क्या है? ठीक है, कंकाल है, शरीर का कंकाल, वो उसमें कंकाल में दिखाता है कि भाई इसका नस यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये कंकाल हो गया आपका पूरा मदरबोर्ड का, कहाँ पर लीवर, कहाँ किडनी, कहाँ फेफड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर दिखेगा, और उसका कनेक्शन भी। बाकी अब उसमें देखना है भाई कि भाई कौन बीमारी है, तो बीमारी के लिए हम खोलते हैं क्या, हार्डवेयर सॉल्यूशन। बोर्नियों को समझेंगे, बीमारी को समझने के लिए क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन को खोलते हैं, और उस हार्डवेयर सॉल्यूशन में टोटल आपका जितना बीमारी आता है फ़ोन से, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, लिखा गया है, बताया गया है, ठीक है? बैक कैमरा है, चार्जर है, कंपोनेंट नेम है, फ्रंट कैमरा है, हैंड फ्री है, लाइट का हो गया, ग्राफिक हो गया, ये माइक, स्पीकर, ईयरपीस, तीनों हो गया इसमें, नेटवर्क हो गया, ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक हो गया, रेजिस्टेंस वैल्यू, आपके बोर्ड का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है, वो यहाँ पर इससे हम चेक कर सकते। आईसी ऑन द पैड लिखा हुआ, ठीक है, ऑन द पैड। ये सिम कार्ड, सब बोर्ड ओरिजिनल, ठीक है, और एक सब बोर्ड आपका कॉपी वाला, और यहाँ टच हो गया, ब्लूटूथ वाईफाई हो गया, और यहाँ रह गया आपका एस्केमेटिक। सर सब बोर्ड जो बताएं ओरिजिनल और बोर्ड वाला, इसका मतलब सब बोर्ड चार्जिंग बोर्ड वो तो ठीक है, दो को बता रहे हैं, 2 ठो डाला ही रहता है, तो ओरिजिनल दोनों रहता है डाला हुआ। मानते हैं कि आपके पास जो रिपेयर के लिए आया है, हो सके वो कॉपी उसमें लगाया हो दोबारा ओरिजिनल के बाद, ठीक है, ओरिजिनल के बाद, अच्छा वो रहता है, हाँ, तो इसमें दोनों डाला हुआ रहता है, ठीक। और यहाँ हो गया स्कीमेटिक। हार्डवेयर खोलने में यहाँ तक मिलेगा, स्कीमेटिक खोलेंगे, स्कीमेटिक के अंदर में 2 ठो मिलता है, लेआउट, ठीक है, 2 ठो क्या मिलेगा, लेआउट और स्कीमेटिक, ठीक है? तो लेआउट को हम क्लिक करेंगे, पहले चार्जर सेक्शन को खोल लेते हैं, ठीक सर, चार्जर हाँ, ये आपका पूरा बोर्ड आ गया, ठीक है? ये है कंकाल और ये इसका पूरा बॉडी, जी, उस बॉडी पर कहाँ कहाँ क्या इसका हाथ पैर आँख कान जो लगा हुआ सब दिखता है।
ठीक है। अब वो आँख कान काम कैसे करता है उसका अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ है, ठीक है, जो स्कीमेटिक और लेआउट में हम देखते हैं। चारों को सर एक साथ जैसे करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या कंबाइन? हाँ, कंबाइन देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक करना है और कंबाइन हो जाएगा। चलिए दिखाइए सर। लेआउट हो गया, यहाँ कंबाइन कर लिए, इसको हो गया। चलिए इसको नीचे करेंगे थोड़ा, उसके बाद स्कीमेटिक खोला, फिर इसको कंबाइन कर लिया, हो गया। इसको बड़ा करिए। अब दो आया सर, चारों को एक साथ करना पहले इतना ही समझिए ना, करने के लिए बताइए। ठीक है, इतना ही कर लो भाई। अच्छा सर, नीचे जो किए ना अभी नीचे, हाँ, वो कहाँ पर लगाते हैं? वो पीला वाला देख रहे हैं बॉर्डर है ये, अच्छा ठीक। इसको पर क्लिक करके इसको इधर घसाना है, ठीक है, ऊपर नीचे। अब हम चलते हैं क्या, इसका चार्जिंग सेक्शन में। थोड़ा सा इसको छोटा कर लो, देखिए इसको पकड़ के इसको नचाते रहिए, पीला वाला, ठीक है। जो नहीं जाएगा। अब इसको थोड़ा चार्जर डाटा, OBP इसका देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जी है ना, जी यहाँ OBP लगा हुआ है, ये रजिस्टर भी यहाँ पर है। जी। अब देखते हैं ये रजिस्टर कौन सा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, नीचे वाले बोर्ड पर चलेंगे जहाँ आपका चार्जिंग IC लगा हुआ है, ये रहा, और ये रहा OBP, ठीक है। एक चीज़, जितना भी यू लिखा हुआ हो क्या है, जितना भी यू लिखा रहेगा वो छोटा से छोटा पार्ट्स पर वो IC होगा, ठीक है जी। और बाकी कंपोनेंट्स तो देख ही रहे हैं, C है, R है, L है, ये सब तो सब समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसको, इस रजिस्टर को हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले चलते हैं IC को कॉपी करते हैं, ठीक है। IC को कॉपी करने का तरीका क्या है, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, जी डबल क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक चला है, ये सही से। अच्छा यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर बता रहा है क्या, in 1 in 2 in 3, बॉल नंबर क्या है आपका, B3 C2 और C3, इतने नंबर पर क्या कर रहा है ये, V बस इन कर रहा है, जी। इतने नंबर पर V बस इन कर रहा है, और आउट कितने से कर रहा है, A2 A3 B2, ठीक है, A2 A3 B2। अब इसको हम कैसे देखते हैं भाई, A2 A3 B2 कहाँ पर है, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, और उसके बाद फिर हम यहाँ खोलेंगे मेन बोले तो कंगाल हो गया, बीट मैप है ना। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं, इसमें अभी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है शो पैड इन्फो, यहाँ यानी हर एक पैड का इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे और ये बताएगा, ठीक है। कहाँ VPS इन कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पर इनपुट कौन सा है, इनपुट हो गया B3 C2 C3, तो B3 कहाँ गया इसका, B3 C2 और C3, तो ये तीनों एक होना चाहिए, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे हम तो पता लगेगा कि ये तीनों एक है कि नहीं है, है ना। तो ये इनपुट हो गया V बस का, और आउट बता रहा है A2 A3 B2, ठीक है। अब तो ये तीनों भी एक होना चाहिए, इधर से इधर क्लिक किया तो ये भी तीनों एक हो गया, ठीक है। बाकी सब ग्राउंड, देखिए यहाँ बताया गया है A4 B4 C4, A4 B4 C4 क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। A1 ग्राउंड है इधर, ठीक है, और यहाँ C1 भी ग्राउंड है, ठीक है। ये NC, ठीक है ना। फ्लैग लिखा है लेकिन फ्लैग के रास्ते में कोई कंपोनेंट इसमें नहीं लगाया है, तो इस तरह के IC को हम डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन इसका सीपीयू को देने वाला नहीं है। ये डायरेक्ट है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, समझे। इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे और डायरेक्ट जंपर मारेंगे। कहाँ से कहाँ, इस कैपेसिटर से लेकर के सीधा इस कैपेसिटर पर, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए इस कैपेसिटर से, यहाँ से इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस कैपेसिटर से सीधा इस कैपेसिटर पर। क्या चीज, ठीक है, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा आपका कि चार्ज नहीं ले रहा है। तो चार्ज नहीं ले रहा है तो करने का मतलब हर एक चीज़ को आप ट्रेस करेंगे, तब ट्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। चार्जर लगा करके पहले चार्जिंग कनेक्टर को, उसके बाद B2B पर आ रहा है कि नहीं, कहाँ पर, पहले बोर्ड टू बोर्ड, यहाँ कहाँ गया सब बोर्ड इसका भाई। सही है ये। तो पहले हम चेक कर लेंगे वो पे ऐसे ही होता है। एंड मदर ये बोल रहा बात सही है, ठीक है। अब यहाँ से चार्जर जब 5 वोल्ट आउट करेगा तो हमको यहाँ पर भी तो चेक करना है, इस पॉइंट पर मल्टीमीटर का प्रोब दोनों पर लगाएंगे और चेक करेंगे यहाँ प्रॉपर वोल्ट बन रहा है कि फिर पत्ता यहाँ लगेगा, पत्ता से जाएगा कहाँ आपका मेन बोर्ड में, तो मेन बोर्ड में भी आना चाहिए वोल्ट आपको यहाँ पर। जैक पर आ रहा है तो आ ही रहा है, ये जो आपका दिया है टीपी यहाँ पर किसका है, V बस का टीपी है, ठीक है। पर चेक करने से कुछ कंपोनेंट्स भी चेक हो जाते हैं ना उससे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक किया कितना बनना चाहिए, 5 वोल्ट। यहाँ बन गया तो आपका ऊपर से नीचे का ट्रैक ठीक है। फिर चलते हैं आगे, आगे चलने के बाद फिर आगे मिलेगा क्या हमारा OBP। अब ये OBP मिल रहा है भाई, तो इसका भी क्या है, टेस्टिंग है। तो इनपुट चेक करेंगे OBP में इन कर रहा है कि नहीं जी। अगर OBP में इन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बोर्ड ब्रेक हो गया कहीं से आपका, है ना, कहीं ना कहीं से बीच से बोर्ड ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ बन रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जंपर मारेंगे और सीधा OBP के इनपुट पर पहुँचाएंगे। यहाँ अगर पहुँचा दिए, IC आपका ओके है तो आउट करेगा बोल्ट को। अगर IC आपका ओके नहीं है तो यहीं तक बोर्ड रह जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका जंपर फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। टीपी से मारेंगे, टीपी से मारेंगे, हाँ टीपी से मारेंगे। हाँ अगर ऐसे खराब हो जाएगा तो वहाँ जंपर क्या है, ऐसे रिमूव करेंगे, ऐसे वो करवा देगा ना, नहीं हमारे तो ऐसे खराब ही सर। देखिए अगर IC खराब है सीधा, तो हम तो बोल रहे हैं कि इसको आप सीधा निकालिए आप, और निकालने के बाद क्या करना है, इसको सीधा का सीधा जंपर कर देना है। ये बोल रहा क्या सर, IC लगा हुआ रहेगा, जंपर मार देंगे। देखिए अगर शॉर्ट नहीं है ठीक है तो आप बिल्कुल मार सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे शॉर्ट हो चुका है, बीप दे रहा है, तो उसको निकालने में फायदा है, क्योंकि आप घाव को छोड़ करके, कहने का मतलब है घाव में है ना, घाव में रिंग भरा हुआ है, पस है, और उसको ऊपर से आप बैंडेज पट्टी मार रहे हो, ठीक होगा, सीधी सी बात है, कभी नहीं ठीक हुआ। तो क्या करते हैं हम, पूरा ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन बोले तो IC को निकालना है, उसका चेक करेंगे सर, बीप कैसे चेक करेंगे, बीप क्या बीप बोलिए, IC कैसे चेक करेंगे, IC कैसे, अगर ये शॉर्ट होगा ठीक है तो क्या इसका बीप आएगा कि नहीं, इनपुट का नहीं होगा, अगर इनपुट का नहीं होगा तो आउटपुट का होगा, शॉर्टिंग तो है, तब तो अगर इधर से भी शॉर्ट होगा, मान लीजिए, देखिए आपका शॉर्टिंग कैसे बनेगा, ये देख रहा है, इस साइड भी आपका कंपोनेंट्स लगा हुआ है और इस साइड भी लगा हुआ है, या उसके बगल में क्या है, इसके बगल में भी है ना। अगर इससे ये शॉर्ट करेगा तो आपका इस साइड का कैपेसिटर बीप मारेगा, अगर इससे ये शॉर्ट करेगा तो आपका आउटपुट वाला कैपेसिटर बीप मारेगा, समझ में आ रहा है। और इसी कंडीशन में आप जब चार्जर डालेंगे तो आपका 6 वोल्ट का लाइट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा,
समझे? उस कंडीशन में क्या करना है कि भाई हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको ओवीपी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओवीपी निकालेंगे आपका बिग भी ख़त्म हो जाएगा। बात रह गया बनाने का, सेम बोर्ड है तो ओवीपी लगा दो, अगर नहीं है तो बताया गया है कि भाई इसको जंपर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जंपर कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ये भी डाल दिए सर, सब बोर्ड में नहीं हो पाता है। क्या है? सब बोर्ड में सभी मोबाइल में नहीं जंपर होता है। हाँ, तो हम तो बताएं तो कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मॉडल से, ये ऐसे थोड़ी पता लगता है भाई। अभी इसमें बता रहा है कि इसमें नहीं है कोई। ठीक है, अब ये रजिस्टर है यहाँ लगा हुआ बीबस का, लेकिन यहीं तक है ये। इसके पास बोर्ड है, इसे पता चलेगा। देखो फिर वही घूम रहे हो तुम लोग। अपने का टूल है तो मेरे पास, तब तो फिर आप लोग वही घूम रहे हैं। जिसके पास बोर्नियो नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हम काम करेंगे कि नहीं? सर यहाँ पे सेल्स मेरा बात बताइए, मेरे पास बोर्नियो नहीं है, अब 1 घंटा के लिए ले लीजिए हमसे बोर्नियो, हम क्या बैठे रहेंगे? नहीं काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? ट्रेसिंग से। अनुभव एक ऐसा चीज है जो हर एक इंसान को एक समय के अनुसार अनुभव हो जाता है, मालूम हो जाता ठीक है, काम करते करते आएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ जानते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है तो क्या बोलता है भाई? अगर बच्चे को पढ़ाया नहीं जाए तो क्या बोलेगा? सीधा कौवा कबूतर बोलता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। कोई चीज़ है। तो एक अनुभव ऐसा एक समय में आएगा जिस समय विदाउट बोर्ड भी आप फेस करेंगे। ठीक है।